जितने भी एलएलबी के तलबा हैं जो अभी लॉ करने का इरादा रखते हैं, जिन्होंने लैट पास कर लिया, वो लॉ करने के लिए रेडी हैं, अभी वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया है और फिर उनके आगे से जो एफिलिएटेड कॉलेज है ना, 500 एफिलिएटेड कॉलेज, वो उनको भी बैन कर दिया। अब वो लिस्ट कौन सी है जिनको बैन किया गया है, उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी बैन कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपने एडमिशन नहीं लेना, आपने सिर्फ इंतजार करना है। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इसके एडमिशन बैन हो गए। गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची, इसके एडमिशन बैन हो गए। हैदराबाद हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, ये भी इसके एडमिशन भी बैन हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशेरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर IUB, इनसे जितने भी आगे फर्दर एफिलिएटेड कॉलेज है ना, ये भी बैन है। इनके पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर उन्होंने एडमिशन बैन की है ना LLB के, मैं बाकी एडमिशन्स की बात नहीं कर रहा, जिसमें LLB के एडमिशन की बात करूँ। अगर LLB पंजाब यूनिवर्सिटी के बैन हो गए ना एडमिशन, तो उनसे आगे जो एफिलिएटेड कॉलेज है इनके एडमिशन भी बैन है। तो अभी आपने किसी भी कॉलेज या जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनमें एडमिशन नहीं लेना, और इनसे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि आप फंस सकते हैं। अच्छा, ये जो पुराने तलबा हैं उनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखें, जिनके तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनके अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं ना, ये उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं, 2024 के एंड के ऊपर एडमिशन हो गए या 2025 में एडमिशन के हो रहे हैं, जिनके भी एग्ज़ाम होने हैं फर्स्ट ईयर के, ये तो इनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। तो जिन अगर इन्होंने एडमिशन ले लिए हुए हैं ना, तो ये फंस चुके हैं। जो तो ऑलरेडी लॉ कर रहे हैं, तो उनका दूसरा साल है, तीसरा साल है, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो नए एडमिशन हो रहे हैं वो सारे बैन हो गए हैं। लिहाजा, और ये क्यों किए गए हैं, ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने बहुत अच्छा कदम लिया है। एक कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड है, उसमें मैं कई कॉलेजेस गिनवा सकता हूँ जो अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, लेकिन वहाँ पे क्लासेस नहीं होती। बच्चे वहाँ पर आते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर कॉलेज वाले भी कहते हैं हाँ ठीक है, और वो बाद में एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं यूट्यूब से पढ़ के। चलिए ठीक है, लेकिन एक बच्चा पे करता है पैसे। पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कहा कि भाई जो आप फैकल्टी रखिए, हमें फैकल्टी बताओ तो सही कि कौन कौन टीच कर रहा है आपके कॉलेज में, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। हमें पता हो कि लॉ एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोवाइड नहीं कर रही थी, और आगे से ज़ाहिर है कि खुद खाता लगा हुआ था। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस सारे मसले को टेक ओवर कर लिया है और एक ऐसा डंडा चलाया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल आए दिन किसी ना किसी नई यूनिवर्सिटी को बैन करता है, उसके एडमिशन्स को, और टका के मारता है। और ये मसला बिल्कुल बड़ा सीरियस है, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि क्वालिटी, एक बच्चा जो फीस पूरी पे कर रहा है ना, तो उसको एजुकेशन भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। UMD लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। UMD में पढ़ाने वाले पता कौन है लॉ को? जस्टिस हसनात, जस्टिस जमशेद रहमतुल्लाह, सिविल जज रिटायर्ड जरफिशा कैसर। वहाँ पर बड़े बड़े जो जजेस हैं ना हाई कोर्ट के, जो सिविल कोर्ट के, जो बड़े एक्सपर्ट लॉयर्स हैं, वो पढ़ाते हैं। ये एक क्वालिटी एजुकेशन कि आप पे करें तो आपको पता है कि आगे से हमें तालीम भी एक मयारी मिलनी है। लेकिन आप एक जगह पे सालाना 2.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं और वहाँ पे क्लासेस ही नहीं हो रही। ड्यू टू डैट जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इनको बैन किया, और लिहाजा अब आपने फर्दर किसी कॉलेज में एडमिशन ये भी लेना।